निधि पर कार्रवाई को लेकर तमिलनाडु भवन पहुंची। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के विरोध में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को तमिलनाडु भवन जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र सौंपा है। has abused and insulted and has said very derogatory words against the Sanatan Dharma and the Sanatan Sanskriti. So we, the leaders of Delhi BJP, along with the parliament members from Delhi, we have assembled here outside the Tamil Nadu House, and we have given a representation here to the Chief Minister through the resident commissioner here, seeking an apology from his son and also asking him to withdraw his statement. लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तुष्टीकरण क्विट इंडिया, ये कुछ तुष्टीकरण का ताजा उदाहरण है। एक विशेष वर्ग समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना, और G20 हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े 20 राष्ट्र के प्रतिनिधि यहाँ पर रहने वाले हैं, जो 75% देश की आबादी और उद्योग चलाने वाली कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, एक फैशन बन गया है। आए दिन ये कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन धर्म को धरती से मिटाने की बात कह रहे हैं, और अनेकों बार इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया है। ये जो कुछ हो रहा है ये बंद होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश भर में बड़ा भारी इस स्टेटमेंट को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। सनातन को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने इस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि के बयान को सनातन का अपमान करार दिया और इन नेताओं से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और सनातन मिटाने वाले खाक में मिल गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मिटाने का सपना खाक हुआ है। हजरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है, हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? सनातन धर्म को लेकर